खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स की हुई मौज। 6% डीए बढ़ा, कैबिनेट से मिली मंजूरी। मेरे भाई जो एक सरकारी कार्यालय में काम करते हैं वह पिछले कुछ महीनों से हर तिमाही के बाद एक ही सवाल पूछते थे, इस बार डीए कितना बढ़ेगा। अगर आप या आपके घर में भी कोई सरकारी कर्मचारी है तो उनके लिए साल के अंत में एक बड़ी राहत की खबर आई है। बढ़ती महंगाई के बीच सरकार ने महंगाई भत्ते यानी कि डीए को 60% तक पहुंचाने का रास्ता साफ कर दिया है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। इसका फायदा न सिर्फ कर्मचारियों को बल्कि पेंशन पाने वाले लाखों बुजुर्गों को भी मिलेगा। दिसंबर 2025 के आंकड़ों ने बढ़ाई उम्मीद। डीए 58% से 60% हो गया। दिसंबर 2025 के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी कि CPI-IW के आंकड़े 148.2 दर्ज किए गए हैं। इसी गणना के आधार पर महंगाई भत्ता 58% से बढ़कर 60% तक पहुंच गया है। सीधी भाषा में समझे तो जब सब्जी, राशन और रोजमर्रा की चीजों के दाम बढ़ते हैं तो इसका असर इस इंडेक्स पर पड़ता है, और जब इंडेक्स बढ़ता है तो डीए बढ़ना तय होता है। यह बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों की मासिक आमदनी को सीधे तौर पर बढ़ाएगी, जिससे उनकी जेब पर महंगाई का दबाव कुछ हल्का होगा। एक साथ मिलेगा बढ़ा हुआ भत्ता और पिछले महीनों का एरियर भी। इस बढ़ोतरी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसे 1 जनवरी 2026 से प्रभावी माना जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि कर्मचारियों और पेंशनर्स को सिर्फ भविष्य का बढ़ा हुआ वेतन ही नहीं मिलेगा, बल्कि जनवरी से लेकर जिस महीने इसे लागू किया जाएगा उस तक का सारा एरियर यानी बकाया रकम भी एकमुश्त मिलेगी। माना जा रहा है कि कैबिनेट की मंजूरी के बाद मार्च 2026 तक यह एरियर भर दिया जाएगा। यह एक मुश्त राशि कर्मचारियों के लिए होली के मौसम में किसी तोहफे से कम नहीं होगी। 60% डीए 8वें वेतन आयोग की दस्तक की ओर इशारा। यह सिर्फ 2% की बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि यह एक बड़े बदलाव का संकेत है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि जब डीए 60% के आंकड़ों को छू लेता है तो 8वें वेतन आयोग की चर्चा और तेज हो जाती है। मेरी नज़र में इसका सीधा असर नए फिटमेंट फैक्टर पर पड़ेगा, जो संभवतः 1.60 या उससे अधिक हो सकता है। इसका फायदा यह होगा कि न सिर्फ आपकी बेसिक सैलरी बल्कि HRA, टीए और मेडिकल भत्ता जैसी अन्य सुविधाएं भी बढ़ जाएंगी। महंगाई के बोझ के खिलाफ एक जरूरी कवच। आखिरकार यह डीए बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए सिर्फ एक आर्थिक समायोजन नहीं है, यह उनके सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का प्रतीक है। बढ़ती कीमतों के दौर में यह फैसला कर्मचारियों को यह विश्वास दिलाता है कि उनकी मेहनत और देश की सेवा का मूल्य समय के साथ बढ़ता है। अब सभी की निगाहें 8वें वेतन आयोग की औपचारिक घोषणा पर टिकी हैं, जो आने वाले समय में सरकारी कर्मचारियों के वित्तीय भविष्य को एक नई दिशा दे सकता है। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं उम्मीद करूंगा आप सभी हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। मिलते हैं ऐसी ही अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।